सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मॉर्निंग जीके को और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको मिले हमारी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मॉर्निंग जीके में स्वागत है और आप देख रहे हैं मॉर्निंग जीके ऑब्जेक्टिव क्लास 24, जिसमें हमने इतिहास प्राचीन भारत के विषय राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति को कवर किया है। इस विषय से जुड़े महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रथम। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिहिर भोज। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली और प्रतापी राजा मिहिर भोज था। हमारा अगला प्रश्न है, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी, कन्नौज को। मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज को बनाई थी। हमारा अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, यशपाल। गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम शासक यशपाल था। हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंद्रदेव। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, वाराणसी। गढ़वाल वंश की राजधानी वाराणसी थी। हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, गोविंद चंद्र। गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा गोविंद चंद्र था। हमारा अगला प्रश्न है, गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जयचंद्र। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। हमारा अगला प्रश्न है, जयचंद्र और गौरी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ जिसमें गौरी ने जयचंद्र की मृत्यु कर दी थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंदावर का युद्ध। जयचंद्र और गौरी के मध्य चंदावर का युद्ध हुआ जिसमें गौरी ने जयचंद्र की मृत्यु कर दी थी। हमारा अगला प्रश्न है, चौहान वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वासुदेव। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। हमारा अगला प्रश्न है, चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, अहिच्छत्र। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिच्छत्र थी। हमारा अगला प्रश्न है, चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशलदेव। चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक विशलदेव था। हमारा अगला प्रश्न है, विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के राजकवि कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, सोमदेव। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव के राजकवि सोमदेव थे। हमारा अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में किसके द्वारा निर्मित एक विद्यालय था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, विग्रहराज चतुर्थ। अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। हमारा अगला प्रश्न है, चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था?
सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। हमारा अगला प्रश्न है पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि और पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी चंदवरदाई। पृथ्वीराज तृतीय के राजकवि और पृथ्वीराज रासों के रचनाकार चंदवरदाई थे। हमारा अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन ए 1191 ईस्वी में। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। तराइन का प्रथम युद्ध गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध का निर्णय क्या रहा था? सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वीराज तृतीय की विजय। तराइन का प्रथम युद्ध का निर्णय पृथ्वीराज तृतीय की विजय थी। हमारा अगला प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध किसके मध्य हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य। तराइन का द्वितीय युद्ध गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के मध्य हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है तराइन का द्वितीय युद्ध का निर्णय क्या रहा था? सही उत्तर है ऑप्शन बी गौरी की विजय। तराइन का द्वितीय युद्ध का निर्णय गौरी की विजय रहा था। हमारा अगला प्रश्न है परमार वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी उपेंद्र राज। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था। हमारा अगला प्रश्न है परमार वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी धारा नगरी। परमार वंश की राजधानी धारा नगरी थी। हमारा अगला प्रश्न है परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा भोज। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। हमारा अगला प्रश्न है कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था? सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा भोज। कविराज की उपाधि से विभूषित शासक राजा भोज था। हमारा अगला प्रश्न है भोजपुर नगर की स्थापना किसने की थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी राजा भोज ने। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए नन्नुक। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक था। हमारा अगला प्रश्न है चंदेल वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन सी खजुराहो। चंदेल वंश की राजधानी खजुराहो थी। हमारा अगला प्रश्न है चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी यशोवर्मन। चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। हमारा अगला प्रश्न है चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन सी परम मर्दित देव। चंदेल वंश का अंतिम शासक परम मर्दित देव था।
हमारा अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, मूलराज प्रथम। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। हमारा अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनहिलवाड़। सोलंकी वंश की राजधानी अनहिलवाड़ थी। हमारा अगला प्रश्न है, मूलराज प्रथम किस धर्म का अनुयायी था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैव धर्म। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। हमारा अगला प्रश्न है, भीम प्रथम के शासनकाल में किसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुहम्मद गजनी। भीम प्रथम के शासनकाल में मुहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। हमारा अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, जय सिंह सिद्धराज। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। हमारा अगला प्रश्न है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन सी, सोलंकी वंश के। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के शासनकाल में हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, भीम द्वितीय। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? सही उत्तर है ऑप्शन ए, कोकल। कलचुरी वंश का संस्थापक कोकल था। हमारा अगला प्रश्न है, कलचुरी वंश की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन ए, त्रिपुरी। कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी थी। हमारा अगला प्रश्न है, सिसोदिया वंश के शासक अपने को क्या कहते थे? सही उत्तर है ऑप्शन बी, सूर्यवंशी। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। हमारा अगला प्रश्न है, सिसोदिया वंश के शासक किस पर शासन करते थे? सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेवाड़ पर। सिसोदिया वंश के शासक मेवाड़ पर शासन करते थे। हमारा अगला प्रश्न है, मेवाड़ की राजधानी क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन डी, चित्तौड़। मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। हमारा अगला प्रश्न है, चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने कराया था? सही उत्तर है ऑप्शन डी, राणा कुंभा। चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है, खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में किस किस के मध्य हुआ था? सही उत्तर है ऑप्शन बी, राणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। इस वीडियो से रिलेटेड पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। इस तरह की वीडियोस देखने और नई वीडियोस सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल मॉर्निंग जीके द स्टडी प्लेटफॉर्म को और दबाइए इस बेल के आइकन को। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा।